हेलो प्यारे बच्चों, मैं रामनिवास दयाल सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले प्राइमरी में, उनके लिए हमने कल से ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी और कल हमने वो पहाड़े बनाने सीखे थे। तो उन्हीं पहाड़ों की क्रमबद्धता को आगे जारी रखने के लिए आज हम उसी विधि के द्वारा और पहाड़े बनाने हैं वो भी लिखेंगे ताकि आपको कुछ ना कुछ याद हो सके। ये विधि वो है जो कोरोना काल के अंदर हमारी पढ़ाई है वो अवरुद्ध हुई है। कोरोना काल की इस लंबे पीरियड में हमारी पढ़ाई है उसमें कुछ रुकावट आई हैं। हमने विशेष तौर से खेलने कूदने पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आपकी जो खेल कूद की अवधारणा है उस खेल कूद के साथ साथ में ही आपकी पढ़ाई है वो लगातार जारी रहें। तो आपके खेल के साथ में हमने नए पहाड़े हैं वो नई विधि अपनाई हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो इस विधि के द्वारा हम पहाड़े हैं वो किस प्रकार से लिखेंगे और उन पहाड़ों को किस प्रकार से याद करेंगे ताकि हमारे को आसानी से याद हो जाएं वो। तो आज हम शुरुआत करते हैं 2 के पहाड़े से, यानी 2 का पहाड़ा किस प्रकार से लिखते हैं। 2 के पहाड़े की शुरुआत हमने लिखा है यहाँ पे 1 से 20 तक गिनती लिख करके, 1 से 20 तक के गिनती लिख करके। हमारा शीर्षक क्या है? खेल में पहाड़े याद करना। हम साथ साथ में खेलेंगे, हमारा मनोरंजन भी बढ़ेगा और हमारे को कुछ ना कुछ याद भी हो जाएगा। तो 1 से 20 तक हम काउंटिंग करते हैं बोर्ड के ऊपर। 1 से या अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर 1 से 20 तक है, 20 तक है, काउंटिंग करते हैं। उस काउंटिंग के आधार पर हम 2 का पहाड़े हैं उसकी पहचान करेंगे, यानी 2 की टेबल कैसे होती है। उसके बाद में उसको बोलने का तरीका सीखेंगे कि वो किस प्रकार से बोला जाता है। तो 1 से 20 तक की जो काउंटिंग है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस हिसाब से हम 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग कर लेते हैं, यानी 20 तक काउंटिंग हम लिख लेते हैं। 1 से लेकर 20 तक की गिनती लिख लेते हैं। अब ध्यान अपने को ये रखना है कि 1 यहाँ पे लिखा है तो 2 उस साइड में आना चाहिए, 3 इस साइड में है तो 4 उस साइड में आना चाहिए, 5 इस साइड में है तो 6 उस साइड में आना चाहिए। ये देखो अपना 2 की जो पहाड़ा है यानी 2 की जो टेबल है वो ऑटोमेटिक बन गई है। 2 की टेबल है ऑटोमेटिक बन करके अपनी तैयार हो गई है, यानी ये अपना क्या है 2 का पहाड़ा है। तो हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, 1 से 20 तक केवल गिनती लिखी है और 20 तक गिनती लिखने का तरीका देखा है कि किस प्रकार से 1 से 20 तक हमें गिनती लिखें। हमने केवल 1 से 20 तक गिनती लिखने का तरीका ही देखा है कि किस प्रकार से 1 से 20 तक हम गिनती लिखें और हमारा पहाड़ा है वो बन करके तैयार हो जाए। तो इस विधि के द्वारा हमने 1 से 20 तक गिनती लिखी और गिनती लिखने पर हमें 2 की टेबल है वो बन करके ऑटोमेटिक हमारे को तैयार हो गई है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि 2 की टेबल है वो किस प्रकार से याद की जा सकती हैं। इसको याद करने का तरीका क्या होता है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको कल बताया था कि 9 की जब टेबल लिखनी होती है, 9 का जब पहाड़ा लिखना होता है तो शुरुआत में 9 को 10 बार लिखते हैं। उसी प्रकार से ये 2 का पहाड़ा लिख रहे हैं अपन तो 2 को 10 बार लिख देंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार और 10 बार लिख दिया 2 को। ठीक है ना, 2 को 10 बार लिख दिया। अब इसके आगे कल हमने क्या लिखा था? 9 के आगे हमने लिखी थी 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखी थी और बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगाया था, यानी गुणा का निशान लगाया था। तो सभी के आगे गुणा का निशान लगा दो। एक से लेकर 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब हम इसको बोलेंगे किस प्रकार से? देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजा 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ता 14, 2 अंठा 16, 2 नम्मा 18 और 2 दायो
20। ये अपना 2 का पाढ़ा है वो बन करके तैयार हो गया है कि 2 का पाढ़ा है वो किस प्रकार से बनाया जाए। ये इस विधि से लिखा था और अपने को याद करने के लिए ये विधि अपना लें कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौका 8, 2 पंजो 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ता 14, 2 अंठा 16, 2 नम 18, 2 दाए 20। अगर हम इसको अच्छी तरीके से नोटबुक में उतारेंगे और नोटबुक में उतारने के बाद में अगर दिन में एक दिन के अंदर आधे घंटे या 1 घंटे का टाइम निकालते हैं नोटबुक में अच्छी तरीके से याद करते हैं तो 2 की टेबल अपने को आसानी से याद हो जाएगी। इसके बाद में अगली जो टेबल है 3 का वो भी देख लेते हैं कि 3 का पाढ़ा कहाँ कैसे बनाया जाता है और उसको हम किस प्रकार से याद करेंगे। तो 3 को पाढ़ा बनाने के लिए हम 1 से लेकर कहाँ तक करेंगे, 30 तक की गिनती लिखेंगे, 30 तक गिनती लिखेंगे। यानी 2 का पाढ़ा बनाने के लिए हमने लिखी थी 1 से लेकर 20 तक गिनती और 3 का पाढ़ा बनाने के लिए हम लिखेंगे 1 से लेकर 30 तक गिनती। 3 का पाढ़ा बनाने के लिए 1 से 30 तक हम गिनती लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये देखो अपना 3 की जो टेबल है, 3 का जो पाढ़ा है वो बन करके ऑटोमेटिक अपना तैयार हो गया है। यानी जिस बच्चे को तो जो पहले से याद है उसको तो मतलब अच्छी तरीके से अनुभव हो गया होगा कि ये देखो कितनी बढ़िया तरीके से कितनी आसानी से अपना 3 का पाढ़ा है वो बन करके तैयार हो गया है। और जिनको याद नहीं है वो याद करने की कोशिश करेगा कि हाँ ये 3 का पाढ़ा है। जो पहले वाला था वो 2 का पाढ़ा था, उसमें 1 2 3 4 ऐसे लिखा था, 2 तक लिखा था, ये लाइन लिखी नहीं थी तो 2 का कवर हो गया। अब यहाँ 3 का पाढ़ा लिखेंगे तो 3 तक लिखेंगे 1 2 3, उसके बाद में यानी 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ही 3 का पाढ़ा बन करके अपना तैयार हो जाता है। अब इसको याद करने की तरीका देखेंगे कि 3 का पाढ़ा है वो किस प्रकार से याद किया जा सकता है। वही बात है 2 का पाढ़ा लिखने के लिए हमने 2 को कितनी बार लिखा था, 10 बार लिखा था। 3 का पाढ़ा लिखने के लिए हम 3 को कितनी बार लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार और 10 बार। 3 को लिख लिया हमने, 3 को 10 बार लिखा है। इसके आगे मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे यानी गुणा का निशान लगा देते हैं। इसके आगे जब हम गुणा का निशान लगाते हैं तो गुणा के निशान के आगे मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 10 तक अपने को काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब अपने को लिखना है कि किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से बोला जाता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरियां 9, 3 चौका 12, 3 पंजा 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ता 21, 3 अठा 24, 3 नमा 27 और 3 दवा 30। तो इस प्रकार से अपन बोल करके इनको याद भी कर सकते हैं और इस विधि के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, 3 का पाढ़ा लिख भी सकते हैं। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये विधि अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके और पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इसे अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं तो अपने बड़े जो भाई हैं या बहन हैं उनसे बोलना कि जो मेरे दोस्त हैं उन दोस्तों को ये वीडियो है ये शेयर करो ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सकें और वो भी अपनी पढ़ाई है वो जारी रख सकें। इस वीडियो को हो सके तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें आंसर पूछना। और एक बात याद रखना कि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।